अस्सलाम इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैज़ान तारिक और सीजर कैपिटल के एक और वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, where we review, summarize and recap major economic news and developments throughout the week. जी, तो let's start with one of the most trending topics, inflation. अच्छा, inflation तो high है and it has affected Pakistanis from all walks of life. लेकिन it has hit the lowest segment of the society the hardest, the daily wage earners. और वजह रही फूड इन्फ्लेशन. ना ट्रांसपोर्ट, ना हाउसिंग, ना एनर्जी, ना कपड़े, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन कसूरवार रही पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन के लिए. और डेली वेजेस जिनका तकरीबन 40% बजट फूड पे इस्तेमाल होता है हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई. अच्छा, उनकी वेजेस तकरीबन 13% बढ़ी हैं, जबकि खाने पीने की अशिया ऑन एवरेज 45% बढ़ चुकी है पिछले 12 महीनों में. ऑल ऑफ दिस हैज सीरियस नेगेटिव डिमांड implications for the economy at large. And the fast-moving consumer goods companies listed on the Pakistan Stock Exchange. और खाली यही नहीं, बल्कि मसला ये है कि bulk of the food inflation has been witnessed in the non-perishable food segment. मतलब आटा, दाल, चीनी, चावल और कुकिंग ऑयल. और ये non-perishable food items की prices डाउनवर्ड स्टिकी होती है. मतलब ये कि कल को अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी भी हो जाएं, तो ये नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स की कीमतों में कोई रिवर्सल नहीं देखने में आएगा. एंड दे आर गोना स्टे एज दे आर. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टाइम बिफोर द परचेजिंग पावर ऑफ द masses is restored, and we should expect inflation to stay at elevated levels in the near term. जी, तो let's have a look on the cement sector. अच्छा, सीमेंट इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं ना, बड़े स्मार्ट हैं. मतलब जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है ना अपनी इन्वेंट्री और कॉस्ट को, दाद देनी पड़ेगी उन्हें. A very smart group of people indeed. लिहाजा in our opinion it's a safe sector to invest in अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं इन कंपनीज के पास और फ्यूचर भी ठीक नजर आता है सीमेंट इंडस्ट्री का. विद द लॉन्ग वे टू गो फॉर पाकिस्तान्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कैनाल्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, इन्वेंट्री में इन्होंने कोल, जो कि एक मेजर इनपुट इस्तेमाल होता है सीमेंट को बनाने में, वो इन्होंने कोरोना के बाद इंटरनेशनल प्राइस हाइक की वजह से, विच एज यू नो कि सारी कमोडिटीज एक सुपर साइकिल में निकल गई थी ड्यू टू दी सप्लाई शॉर्टेजेस आफ्टर कोविड एंड दी सडन स्पाइक इन डिमांड, इन्होंने सारी प्रोक्योरमेंट कोल की शिफ्ट कर दी टुवर्ड्स लोकल एंड अफगानी कोल. तो एक तो ये शील्डेड रहे इंटरनेशनल कोल प्राइसेस की हाइक से, और दूसरा पाकिस्तान के अपने लोकल डॉलर शॉर्टेज की क्राइसिस से भी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज. लिहाजा दी सीमेंट प्लेयर्स kept operating in full swing due to the local sourcing of coal. अच्छा, कॉस्टिंग की साइड पे आ जाएं तो इन्होंने काफ़ी अरसा पहले से इन हाउस बिजली बनाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया था विद मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स, क्योंकि ये जानते थे कि इन द फोर्सिबल फ्यूचर प्रेशर आएगा डॉलर के ऊपर, जिससे बिजली के रेट्स बढ़ेंगे. इन एडिशन टू दी माउंटिंग कैपेसिटी पेमेंट्स फ्रॉम दी पावर प्रोड्यूसर्स, जो कि मज़ीद बिजली के बिलों में
इंक्रीज टैरिफ के तौर पे पास ऑन की जाएंगी। अब इस सब में ऐड करें इनकी प्राइसिंग पावर। क्योंकि ये सीमेंट प्लेयर्स एक ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, तो ये सीमेंट बैग की प्राइसेस मिलकर सेट करते हैं इन कल्यूजन विद ईच अनदर। लिहाजा पिछले 12 महीनों में जो भी इंक्रीज आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, इन्होंने वो सारा पास ऑन कर दिया एंड कंज्यूमर को विदाउट फियरिंग एनी कंपटीशन, क्योंकि एज मेंशन्ड अर्लियर all of them operate in an oligopoly structure where they set prices with collusion. And this is how they were able to maintain their profit margins in one of the worst economic crises going on in our country, Pakistan. और प्राइसिंग पे एक क्लोजिंग नोट कि क्योंकि बाकी सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की प्राइस आसमान को छू चुकी थी, स्पेशली स्टील, और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन डिमांड ऑलरेडी हिट खा चुकी थी, दी सीमेंट प्लेयर्स हैड नो इंसेंटिव टू होल्ड ऑन टू देयर प्राइस हाइक्स, क्योंकि डिमांड तो ऑलरेडी कर्टेल हो चुकी थी बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स की कॉस्ट इन्फ्लेशन से। तो इनकी प्राइस रोक के रखने से, बढ़ाने से या कम करने से कंस्ट्रक्शन डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। तो कोल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन हाउस बिजली होने की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसीज और ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में ऑपरेट करने की वजह से प्राइसिंग पावर ने इन बदतरीन मुआशी हालात में भी, जब के कंस्ट्रक्शन डिमांड क्रैश कर चुकी है और सूद की शरह आसमान को छू रही है, इन कंपनीज ने बजाय डिक्लाइन इन अर्निंग्स शो करने के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की अपनी अर्निंग्स में। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड as the local construction demand seems to be drying up due to the massive cut in public sector development projects by the government on one side, and due to the massive hike in building materials prices, especially steel, these cement players have started looking outwards. मतलब ये कि एक्सपोर्ट्स की तरफ रुख कर लिया है सीमेंट कंपनीज ने टू कीप देयर रेवेन्यू ग्रोथ इंटैक्ट। तो लिहाजा लोकल डिमांड अगर नहीं तो इंटरनेशनल डिमांड सही। अच्छा, अगर आप इन सारे फैक्टर्स को अब जहन में रखें तो सीमेंट स्टॉक्स डू मेक अ केस for a very promising long-term investment. Make the smart move today and invest with Caesar Capital.